सो सूरज, राहुल, आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए केरा एंड प्रो का जन्म होने से पहले आप लोगों का क्या चल रहा था? ओके, मैं मेरा जर्नी जो है वो मैं 2010 से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, एज अ मैं वहाँ पे एक हेल्पर करके था। क्या बात कर रहे हो? यस, हेल्पर से मैंने स्टार्ट किया है, तो वहीं पे मैं सीखा, वहीं पे मैंने कोर्स किया। फिर आगे जाते जाते फिर राहुल जी मिले, ऐसे और भी हमारे दोस्त थे, तो हम इकट्ठा हुए, फिर आगे बढ़ते गए। और राहुल जी आप क्या कर रहे थे? एक्चुअली मैं तो गांव में ही था, ओके, सातारा। यस। तो 2004 में मैं यहाँ पे आया, पुणे में। देन मैंने एक स्टडी ज्वाइन किया हेयर के लिए और 10 साल जॉब किया। देन अभी अपना खुद का सलून। क्या बात है। और आप लोगों का एजुकेशन क्या था इसके पहले, या आपने प्लान करके इसमें एंट्री की, या एजुकेशन कुछ और था? नहीं, ऐसे कुछ प्लान नहीं था कि यही फील्ड में जाना है, यही करवाना है, ऐसा कुछ नहीं था। इस नेचुरल, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो मेरा सिर्फ 10वीं हुआ है, ठीक है? ओके। 10वीं हुआ था, और मेरा ये था कि मुझे बाल नहीं कटवाना था, मतलब मेरे खुद के बाल नहीं कटवाना था। ओके। तो मैंने एज अ देखा कि ये फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छी है और एज ए हेल्पर मैं वहाँ पे गया था। ओके। क्योंकि ऑफिस में क्या होता था, यूजुअली बाल कटवाना चाहिए, शेविंग करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें रहती थी। और तभी मुझे लॉन्ग हेयर बहुत अच्छे लगते थे कि अरे लॉन्ग हेयर जो अभी भी आपने रखे हैं। तो मुझे वो अच्छा लगता था, तो मैं ये फील्ड में। ओके। एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मेरा फैमिली बिजनेस है। ओके। तो मेरा 12th तक वहाँ पे एजुकेशन हो गया। देन कुछ मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती है चिंचवड़ में, तो उन्होंने कुछ शॉप शुरू की थी। ओके। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया, और देन फिर 12th कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फिर एकेडमी ज्वाइन कर ली। ओके। और देन स्टार्ट। तो आप दोनों की मुलाकात हुई कहाँ पे? हमारी मुलाकात एक सैलून में हुई। ओके। यस। प्रैक्टिस कर रहे थे आप लोग, या फिर आप एज ए जॉब? एज अ जॉब। ओके। एज ए जॉब हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, फिर राहुल जी आए, फिर अच्छी दोस्ती हुई हमारी। हमारे साथ और एक है हमारी दोस्त है, धनुश्री। ओके। तो हम तीनों भी एज ए हेयर ड्रेसर ही थे। वाह। हमारी ऐसे बातचीत चलती रहती थी हेयर के बारे में ऐसे, तो हमारा एक बॉन्डिंग भी अच्छा था, तो बढ़ता है। हमारा एक्चुअली बॉन्डिंग ही बहुत अच्छा था। हम मतलब जॉब करते थे, लेकिन वो हमारी फैमिली थी। ओके। मतलब हम तीनों इतने मिलजुल के, सारे तीनों ही नहीं, सारे जन, बट हमारा तीनों का ज़्यादा बॉन्डिंग था। Yes. तो फर्स्ट टाइम जो कलीग्स थे आज बिजनेस पार्टनर्स हैं, बहुत ही अलग और स्पेशल फीलिंग होती होगी, और शायद ही कुछ लोग ये कर पाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया आफ्टर योर जॉब कि बाबा अभी अपना कुछ चालू करते हैं? केरा एंड प्रो का जन्म कैसे हुआ? यस, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग वहाँ पे जॉब करते थे। हाँ। तो सारा कुछ हम लोग ही हैंडल करते थे, एंड टू एंड। यस, एज अ रिसेप्शन से लेके हेयर स्टाइलिस्ट तक सब हम ही देखते थे। ओके। एज अ क्लीनिंग भी हम ही देखते थे खुद वहाँ पे। क्या बात है। राहुल जी थे, धनुश्री और हमारे और भी फ्रेंड्स, तो सारे हम लोग मिलके वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते थे। तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आता था कि अरे हमें खुद का भी कुछ करना चाहिए, खुद का भी अच्छा करना है। तो हमारा, क्योंकि ऑलरेडी आप एंड टू एंड मैनेज कर ही रहे हो। 2013 में ये हमारा चर्चा रहता था, और हमने एक टारगेट भी रखा था कि एक 2015 तक हम लोग ये करेंगे करके ऐसे। बट हमारा वो थोड़ा बोलते हैं ना, वो स्ट्रगल लाइफ, अरे करेंगे डेफिनेटली ऐसे करके वो चल रहा था। क्योंकि हैंड टू हैंड मतलब रोज की आने वाली प्रॉब्लम्स, रोज कुछ होने वाले हेडेक, वो हम ही फेस करते थे। करेक्ट। ओनर का कुछ भी उसमें मतलब देखना नहीं था, पूरा एंड टू एंड आपका था। यस, उनका भरोसा था हम पे कि ये लोग कर सकते हैं। तो उनके भरोसे पे हमने वो अचीव किया, ऐसे जो चलाया उनको। क्या बात है, विश्वास। क्या बात है। और उनका सपोर्ट भी हमें बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे ऊपर उनका ट्रस्ट भी बहुत था, सो उनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ तक आए। क्या बात है, क्या बात है। आप दोनों की फैमिलीज़ का क्या रिएक्शन था? बिकॉज बीइंग इन महाराष्ट्र
द फैमिलीज़ को अगर बोलेंगे कि मुझे हेयर ड्रेसिंग और इसमें करियर करना है तो बहुत डाउन लुक करते हैं यूजुअली बाकी फैमिलीज़। तो आपकी फैमिलीज़ का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि अभी 2013 में जो आपकी बात हुई कि अभी अपना कुछ करना है, खुद का खोलना है और इसी में आगे बढ़ना है? तो मैं वो जानना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे घर वालों का तो ऐसा कुछ नहीं था कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ दबाव नहीं था। घर वाले बोलते थे तुझे जो अच्छा लगे तू कर, क्या तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तो मेरे ऐसा घर वालों का कुछ नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे काम किए हुए हैं। ओके। जैसे कि शूज़ के शॉप में मैंने काम किया हुआ है। क्या बात है। ऐसे हेल्पर क्लीनर के इसमें मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हुए। तो घर वालों को मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि तू ये बन वो बन, या तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, या फिर यही करना चाहिए तूने पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था मेरे घर वालों का। सो इतना ही, सिर्फ उनका एक रहता था कि तू एजुकेशन करना चाहिए, क्योंकि मेरा 10वीं में छोड़ दिया था। फिर उसके बाद उनका एक था तो वो चिंता बस उसी बारे में थी, बाकी लाइफ में कुछ भी कर, पढ़ाई कर, बाकी कुछ नहीं। वैसे ही सेम, जैसे मैंने गांव में हम थे तो मेरी माँ एक तो कुछ बड़ा ही नहीं थी, जस्ट डैडी हमारा पढ़ा था। ओके। काफ़ी अच्छा उस टाइम की हमारी ग्रेजुएशन थी। क्या बात। तो उन लोगों का भी यही था कि आप पढ़ाई के साथ बिजनेस भी देखो और आगे बढ़ो। तो कुछ दिनों के लिए मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं जाके कुछ सीखूं, पूना में जो मेरे सिस्टर है यहाँ पे कुछ काम करो और फिर से वापस गांव जाके कुछ कर दूं, बट अभी है यहाँ पे। क्या बात है। और ये बहुत मतलब इंस्पिरेशनल चीज़ है कि फैमिली आपको पूरी तरह से सपोर्ट करना, पहला तो उधर ही सेटिस्फाई हो जाता है आदमी की माई फैमिली इज़ विद मी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वो बेसिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों का ज़्यादा इंटरफेयर रहता था। ओके। हाँ, क्योंकि बाहर वाले ज़्यादा बोलते थे कि यार ये बच्चा कुछ नहीं करता है, इसका कुछ होने वाला नहीं है आगे जाके, क्या फील्ड में ज्वाइन किया है इसने, क्या काम कर रहा है ऐसे। तो बहुत ताने सुनने के लिए बोलते थे। मम्मी को भी बोलते थे कि तुम्हारा बेटा ऐसा वैसा ये हो। तो फिर मम्मी कुछ बोलती नहीं थी? मम्मी बहुत पॉजिटिव थी? हाँ, मम्मी मुझे आके बताती थी ये सब चीज़ें, बट मैं कैसा तब छोटा था, 16-17 ईयर का, तो इतना ये नहीं लेता था मैं मन पे, बोलता था चलो। क्या यहाँ पे एक्चुअली क्या होता था ना कि जब हमने ये सब शुरू किया कि मुझे लगा कि नहीं हमें अभी खुद का शुरू करना है, अभी इतने 10 साल हमने जॉब की है और 4 साल हम एक साथ काम कर रहे हैं, तो बाहर वालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा कि आप करो, ये अच्छा है। मेरे कस्टमर जो थे वो हाँ करो। अभी मैं गांव से दूर हूँ। करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ लोगों को पता नहीं है, गांव में पता था कि ये क्या कर रहा है, क्या करेगा। यहाँ पे तो कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे सपोर्ट ही मिला। क्या बात है। उनकी वजह से भी है। और जब आपने स्टार्ट किया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सूरज की स्पेशलिटी क्या थी और राहुल की स्पेशलिटी क्या थी? सूरज कैसा है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे जब मैंने उनके साथ स्टार्ट किया तो सूरज क्या है ना कि शांत है, बहुत बहुत है बहुत। और दूसरा कि वो गुस्सा जल्दी नहीं होता है और फोकस उसका काम पे रहता है। यस। तो एक उसमें वो क्वालिटीज़ है कि वो शांत रहेगा, गुस्सा नहीं करेगा और काम पे फोकस करेगा। वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत फायदे था। बहुत, ये हर बिजनेस में फायदेमंद ही प्रूव हुआ है आज तक। वेरी नाइस एटीट्यूड। और राहुल की क्या स्पेशलिटी? राहुल की जो स्पेशलिटी है वो मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो है एक्सपीरियंस उनका काफ़ी अच्छा है। तो ये आपसे बड़े हैं? यस, मेरे से बड़े हैं, मेरे से एक्सपीरियंस भी उनका काफ़ी ज़्यादा है। क्या? और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। ओके। तो ये चीज़ें मुझे बहुत उनकी अच्छी लगती है, जो भी वो सिखाते बात करते हैं वो उनमें क्वालिटी बहुत अच्छी है। और एज अ स्टाइलिस्ट, एज अ हेयर ड्रेसर, एज अ कलरिस्ट काफ़ी अच्छे हैं, नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज है। क्या बात है। ये उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। और सूरज का प्रोफेशनली क्या ज़्यादा अच्छा माना जाता है स्किल वाइज? हेयर ड्रेसिंग या फिर कटिंग, या फिर व्हाट इज़ सूरज फेमस फॉर लोगों में? एक्चुअल लोगों में एक तो बात ऐसी है कि उसके स्माइल प्रोफेशन में उसका स्माइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी काम करता है तो हंस के करता है। तो हेयर कट ले लो या कलरिंग ले लो या अदर जो भी है वो सब में टॉप।
और आपने यूनिसेक्स सैलून खोला है। Yes. तो केरान प्रो इज अ यूनिसेक्स सैलून विद मल्टीपल थिंग्स। और अभी यू गाइज स्टार्टेड योर हेड एकेडमी ऑल्सो केरान प्रो के नाम से ही, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, आपका विजन दिखता है इसमें। Yes. सो आपका केरान प्रो के साथ लेके क्या विजन है? फर्स्ट प्रॉपरली क्या है ना कि जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, नाम नहीं लूँगा, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फीस थी मेरे लिए। ओके। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट खड़ा करना, पे करना, देन मेरा खुद का भी यहाँ रहने का और ये सब करना बहुत मुश्किल था। तो उस टाइम पे मुझे वो फील आता था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, तो ये इतना पैसा कहाँ से भरूँगा। बट कुछ लोग थे दुनिया में ऐसे टच, मतलब कि उन्होंने मुझे हेल्प किया और आज आप हैं जहाँ पे यस हैं। और दूसरा ये कि विजन हमारा ये है कि हम ऐसे बच्चों को सिखाएं कि उनको सच में इसमें पैशनेट है, उनको बहुत अच्छा लगता है ये फील्ड। और फीस के बारे में बोला जाए या अदर ट्रीटमेंट के बारे में बोला जाए तो हम वो सब तो अफोर्डेबल, आप Yes, बहुत yes. अफोर्डेबल बना रहे हैं Yes, इसको, जो affordable. बहुत हाई एंड हो गया है अभी। यस यस यस। क्या बात है। और आपका एकेडमी के साथ, तो ये तो एकेडमी का हो गया, और केरान प्रो को एज अ ब्रांड आप कहाँ पे देखते हो अगले 5 से 10 साल में? केरान प्रो हम देखा जाए तो मेरा तो इच्छा ऐसे ही है कि पूरा भारत भर हमारा नाम हो। करेक्ट। और हर बच्चा यहाँ से सीख के जाए और एज अ कस्टमर को अच्छी एक सर्विस मिले, यही हमारा क्या उद्देश्य बात है। यस, कस्टमर या स्टूडेंट जो भी आए यहाँ से हैप्पी होके जाए, ये वही हमारा ब्रांड है एक्चुअली। क्या बात है। और आपके क्लाइंट्स में सो मेल एंड फीमेल्स बोथ आर इक्वली, मैं देखता हूँ कि काफ़ी तरीके से 50-50 का रेशो है। यस। बट कौन ज़्यादा किसको प्रेफर करता है? तो मेल्स किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सूरज या राहुल? और फीमेल्स क्लाइंट्स किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सूरज या राहुल? वैसे देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों भी सूरज को प्रिपेयर करना चाहते हैं। क्या बात है। सूरज जी बताएंगे अभी की। बताइए सूरज जी। एक्चुअली क्या है, देखो मैं जब भी सोचता हूँ ना, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है या कोई एज अ फैमिली मेम्बर या कोई भी आता है मेरे पास, कलरिस्ट हो, हेयर कट हो, अदर कोई सर्विस हो, तो मेरा जो थिंक है, मैं सोचता हूँ कि आज इसको मैं कुछ तो नया दूँ। क्या बात है। सबसे फर्स्ट तो मेरा थिंक यही रहता है, आज मैं इसको कुछ नया दूँ या कुछ नया अलग करने की कोशिश करो। यस। तो ये मैं सोचता हूँ। और जब भी वो हेयर कट होता है ना, जब तक मुझे नहीं लगता है ना कि ये यार परफेक्ट है, हाँ, जब तक नहीं लगता है तब तक मैं क्लाइंट को छोड़ता नहीं हूँ। क्लाइंट को अटेंशन काफ़ी देता हूँ मैं स्माइल के साथ, तो वो क्लाइंट वो हैप्पी हो जाता है और उनको अच्छा लगता है सर्विस करवाना मेरे से। क्या बात है। यस। और जब आपने ये स्टार्ट किया तो अभी 6 साल हो गए। सो केरान प्रो इज 6 years old नाउ। 6 साल हो गए। 2016 में आपने फाइनली वो 13 का टॉक 16 तक गया और 16 में स्टार्ट हो गया। अभी एकेडमी भी खोल लिया अपने रावित में, एक सेकंड ब्रांच जहाँ पे आप दोनों भी प्लान कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि हर एक के फेज़ में थोड़े, जैसे आपने कहा, ताने आते हैं, क्रिटिसिजम्स आते हैं, तो लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। और ये जहाँ पे हम रहते हैं तो मोटिवेशन के लिए बहुत हैम्पर हो जाता है कि सब बोल ही रहे हैं, कोस रहे हैं, कोई अच्छा नहीं बोल रहा है। तो इस फेज़ में आपने खुद को बनाए कैसे रखा, स्टैंड कैसे किया आपने इस सिचुएशन में? सबसे पहले तो बात, वो जब भी बोलते थे तो कोई मुंह पे नहीं बोलता था। हाँ, सब पीठ पीछे। ये सब पीठ पीछे। तो कभी मेरे माँ को बोलेंगे, कभी भाई को बोलेंगे, कभी फादर को बोलेंगे ऐसे, या सिस्टर को बोलेंगे। कहीं पे तो वैसे बात चलती थी तो घर पे आके वो बोल देते थे कि अरे ऐसा ऐसा है करके ऐसे। तो इतना मैं ध्यान नहीं देता था कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लोग सारे बुरे बोलते हैं, बट अगर आप अभी देखोगे तो वही लोग हमारी तारीफ करते हैं। क्या तो वो काफ़ी अच्छा लगता है कि यार यही बंदा पहले ऐसा बोलता था, अभी मेरी तारीफ कर रही है। अभी बाल कटने आपके पास ही आएगा और कहीं नहीं जाएंगे। यस, अभी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हाँ, देखो ताने तो एक्चुअली मतलब मेरे तक नहीं आए, बट सपोर्ट जो है वो काफ़ी मिला। मतलब क्या था ना, मुझे ज़रूरत थी सपोर्ट की यहाँ पे, क्योंकि मैं 100 किलोमीटर दूर यहाँ पे आया हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ करना है। ठीक है, मेरी जन्मभूमि वही है, कर्मभूमि है, तो यहाँ पे कुछ करना है।
तो सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, उसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। नहीं, पर जो भी आपने किया है ये काबिली तारीफ़ है। आपने जर्नी स्टार्ट की दोनों से, आज आपकी टीम कितनी बड़ी है और आगे 5 साल में कितनी बड़ी होगी, इसके बारे में बताइए। बता रहा हूँ। यस, टीम तो शुरू में हमारे 3 जन की टीम थी, क्या अभी वो बात। 10 पे है, वाओ। और आगे जाके शायद ही हज़ारों में हो। इंशाल्लाह ज़रूर ये होगा, ये 100% होगा, बिकॉज़ आपका विज़न दिखता है इसमें। मैंने हाल ही में, मतलब मैंने जितने भी आज तक लोकल सलॉन्स और उनका विज़न देखा है, तो कोई एकेडमी में जाता नहीं है। आप लोगों ने खुद की एकेडमी खोल के एजुकेट करने का भी एक प्रयास जो है आपका दिखाया है, बताया है, और अभी वो दिख भी रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप हज़ारों में ज़रूर जाओगे, Yes. उसमें कोई शक नहीं थैंक है। यू। और मैं पूछना चाहूँगा, अभी ये तो बातें हो गई, लेकिन मोटिवेशन जो होता है हर एक के लाइफ में, तो आप दोनों पर्सनली किसको देखते थे एज अ रोल मॉडल, जो आपको मोटिवेट करता था कि नहीं अपने को हासिल करना है और इस मकान तक पहुँचना ही है, नो मैटर व्हाट। तो आप दोनों का पर्सनल रोल मॉडल जानना चाहूँगा। हमारा जो पर्सनल रोल मॉडल अगर आप कहना चाहूँगा मैं, तो एक सैम विला करके है। ओके। यस। और हाल ही में हमारे इंडिया में विपुल चुड़ासमा और हकीम आलिम, यस यस। काफ़ी अच्छे हेयर ड्रेसर हैं, काफ़ी नॉलेज है उनको। तो हम लोग उनको देखते थे तो बोलते थे अरे हम भी ऐसा बन सकते हैं। यस, सेम एज इट इज सैम विला, जिन्होंने सूरज ने जो नाम लिया सैम विला, वो इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट है। तो यूट्यूब जब से स्टार्ट हुआ, मतलब हमने देखना शुरू किया, तो हम सोचते थे कि ऐसे कि हेयर ड्रेसिंग का कुछ है यूट्यूब पे, तो सैम विला का नाम आता था। तो सैम विला को ही हम देख के ऐसे लगा कि नहीं, क्यों ना हम ऐसे थोड़ा सा ट्राई करें या हो जाए, तो अच्छा लगा वो। तो क्या बात है। नहीं, और ये कोई रोल मॉडल होना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि कोई लुकअप नहीं करेंगे तो कहाँ पहुँचना है ये डायरेक्शनलेस हो जाता है। Yes. तो ऑब्वियसली एक रोल मॉडल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Yes. और अभी आपने जो नाम लिए, हलीम हकीम हो गया, जावेद हबीब हो गए, ये बड़े नाम हो गए इंडिया में हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री में। Yes. तो जब आपने ये स्टार्ट किया तो ऑलरेडी लोग क्या बोलते थे, आप थोड़ी जावेद हबीब बनोगे, ये बनोगे, डायरेक्ट आपका उधर कंपैरिजन था समवॉट। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया, बिकॉज करना तो है बट अभी पता नहीं, उसका जावेद हबीब का एक अलग जर्नी होगा, हमारा एक अलग जर्नी है। Yes. तो वो थॉट प्रोसेस आपने कैसे धंधे में लगाया? यस, अगर वो देखा जाए, अगर कोई हम लोग चार्जेस अगर कुछ लेते हैं, अगर मेरा हेयर कट अभी 500 रुपीज़ है, तो कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि बॉयज़ में अगर देखा जाए, तो वो बोलते हैं कि आप का सैलून हकीम आलिम थोड़ी ना इतना आप चार्ज कर रहे हो। यस, बट मैं कहना चाहता हूँ कि हकीम आलिम इज़ ग्रेट, वो अपने जगह पे है, मैं मेरा अपने जगह पे हूँ। मैं मेरा सर्विस दे रहा हूँ जो एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, और एक अच्छी सर्विस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसका वो कॉस्ट है, तो हम लोग उसको ऐसे बताते हैं। क्योंकि क्या है ना कि वो सब बड़े लोग अपनी अपनी जगह सेट हैं, वो अच्छे हैं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम भी अपनी जगह बना रहे हैं, हम भी अपना सर्विस को इम्प्रूव कर रहे हैं। करेक्ट। तो लोगों को हम अच्छा सर्विस दे रहे हैं, तो उसका कॉस्ट वो जाता है। करेक्ट। तो मैं किसी से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कि मैं उसके जैसा हूँ, या कोई हमें कंपेयर मत करे, क्योंकि हर एक का क्वालिटी अलग है, वैसे ही हमारा एक क्वालिटी अलग है। क्या बात है, क्या बात है। यूजुअली कैसे कहा जाता है ना कि दोस्तों में बिजनेस मत करो, ये समाज बहुत बोलता है, पेरेंट्स भी बोलते हैं, और आप लोग 6 साल से पूरे समाज को रॉन्ग प्रूव कर रहे हो कि नहीं ये हो सकता है। तो दोस्ती में बिजनेस करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या सलाह है? और प्लस आपने जो अभी रिलेशनशिप आप दोनों का इतना जो अच्छा दिख के भी आता है, वो मेंटेन आपने कैसे किया है, बिना झगड़े किए, बिना, या फिर आपकी अनबन होती होगी बट रिजॉल्व आपने कैसे किया? यस, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले तो ट्रस्ट होना काफ़ी अच्छा है। अगर आप ट्रस्ट रखते हो तो आधी प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाती है। यस यस। ये सब दिमाग का खेल है ना कि दिमाग का खेल है। अगर आप ओनर बनोगे, अभी ये मेरे पार्टनर है, अगर आप ओनर बनोगे उसके ऊपर, तो फिर वो अनबन होगी। करेक्ट। Yes. अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे कि अभी राहुल जी ने मुझे कुछ सजेस्ट किया है, अब हम लोग ऐसा करते वैसे करते, चलेगा ना राहुल, ऐसा करेंगे, नो प्रॉब्लम, ये करके देखते हैं इस बार। अगर सक्सेस हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर हम दूसरा करेंगे।
मेरा करेंगे जो आगे बढ़े। डेफिनेटली। मैं और राहुल जी और हमारी और एक पार्टनर है जो धनेश्री नाम है उसका, हम लोग इतना ही सोचते हैं कि ये नाम और हमारा नाम इसके साथ बढ़े, दैट्स इट। और अनबन देखो फैमिली में भी होती है, हर जगह होती है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि अनबन नहीं होती। करेक्ट। तो ये चलता रहता है, वो अगर आप दिमाग में रखोगे और बैठोगे तो फिर यहाँ तक नहीं आओगे आप। डेफिनेटली। ठीक है, वो वहीं पे आप फ्लश करो, दूसरे दिन आप अच्छे से। एक्चुअली वही है कि अगर कोई बिजनेस करना है तो आप ट्रस्ट, ये विश्वास जो है ना, ये विश्वास ऐसी चीज़ है कि आप उसके साथ चलोगे तो काफ़ी दिन तक चलेगा। आज 6 साल है ना, 12 साल चलोगे, हमेशा के लिए चलोगे, बट विश्वास चाहिए। तो तीनों में यही अंडरस्टैंडिंग है कि विश्वास है, उनका हम पे है, मेरा उन पे है, तो ये विश्वास के ऊपर ही चल रहा है और आगे चलेगा। तो एक्चुअली ये हो सकता है, बस आपको एक ट्रस्ट चाहिए। और ये जो डाउट्स आते हैं ना जब आप नहीं होते हो और कोई आपके दिमाग में एक गंदा थॉट डाल देता है और फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हो, फिर आपके दिमाग में पूरा कचरा हो जाता है और फिर आप डिस्ट्रस्ट करते हो अपने ही पार्टनर को, आप फिर कोसते हो, झगड़े होते हैं, ये सब जर्नी बहुत बुरी हो जाती है फिर। यस, ऐसे हमारे तीनों में कभी नहीं हुआ ट्रस्ट। अभी जैसे कि मेरे पार्टनर है धनुश्री, वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो 3-4 साल से मुंबई में है, फिर भी उनका ट्रस्ट है, वो आना जाना है, हम लोग साथ में बोल के रहते हैं। तो सूरज को मेरे पे ट्रस्ट है, मैं 10-10 दिन नहीं रहता हूँ, गाँव चला जाता हूँ, तो मुझे कुछ फिक्र नहीं रहती, इन लोग है, ये लोग देखेंगे। आने के बाद जैसे मैं कभी हिसाब किताब ये कुछ देखता नहीं हूँ, जब मैं गया तो ये लोग देखेंगे, ये लोग चले गए तो मैं देखूँगा। ये आज तक यही है कि जैसे कि अभी राहुल नहीं है, धनश्री नहीं है, तो जब भी यहाँ पे आते हैं तो ऐसे नहीं देखते कि बिल में कितना हुआ है, ऐसा कभी नहीं, काउंटर में कितना हुआ है, या मैंने खुद ऐसा देखा है। मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए सिर्फ, एक्चुअली फैमिली की तरह रहोगे तो फैमिली आगे बढ़ेगी ना। यस यस, विश्वास करो, सब ठीक होता है। वो टचवुड अभी तक कभी दिमाग में नहीं आया कि ये हुआ है, वो हुआ है, नथिंग। अभी 6 साल पहले आपने ये स्टार्ट किया, अभी संग्राम चौगुले आपके मतलब फ्रीक्वेंट विजिटर हैं, दे लव योर कटिंग और आपका पूरा सर्विस, उन्होंने अभी एक टेस्टिमनी भी दिया आपको जो आपने पोस्ट की थी, मैंने देखी। तो कैसे लगता है, मतलब अभी आपके क्राफ्ट के ऊपर बैंक करने के लिए आपके क्लाइंट्स खुद टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि आइए केरन प्रो में आप पूरा सर्विस लीजिए, एक्सपीरियंस ग्रेट रहेगा। तो ये सब सुन के देख के जब जर्नी स्टार्ट की थी और आज का दिन, तो कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। एक लफ्ज़ में नहीं बता सकते, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि जब स्टार्ट किया था पिंपरी चिंचवड़ में हम लोगों ने लिंक रोड पे, अगर देखा जाएगा उस टाइम पे तो क्लाइंट हमें देख के भाग जाते थे। यस, ऐसे होता था। एक्चुअली क्या है ना, कंसेप्ट वो अलग था। 2016 में यहाँ पे लेडीज और जेंट्स एक साथ काम करेंगे तो थोड़ा अलग था। करेक्ट, ये बहुत सेंसिटिव था उनके लिए। चिंचवड़ में कैसे कि चिंचवड़ देखो एक गांव है और अभी वो सिटी भी है, तो हमारा कल्चर तो आपने पूरा जर्नी देखा है गांव से सिटी बनते बनते जो आज। हाँ, वो देखा है। और हमारा जो टास्क था, मतलब लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना, क्योंकि डोर खोलते ही अगर हम लोग दिखते तो क्लाइंट वैसे ही भाग जाता था। ओह माय गॉड। यस, तो वो मेंटेलिटी क्लाइंट की कि मैम ऐसा ही होता है, अभी यूनिसेक्स में ऐसे ही रहता है, ऐसे ही मिरर्स होते हैं, ऐसे ही डोर होते हैं, सब हम ही करते हैं, मेंस ही सब हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड से लेके यहाँ तक आना बहुत वो हमने ये भी एक ऑब्जर्व किया कि क्या होता है ना, काफ़ी सैलून पे यूनिसेक्स लिखा होता है। आई डोंट नो, मुझे भी, हमें भी ऐसा लगा कि हम क्यों ना फैमिली सैलून करें, यूनिसेक्स ना करके फैमिली सैलून करें। तो उसका भी बहुत अच्छा असर पड़ा कि लोग फैमिली यानी सब, फिर कभी पोते आते हैं, दादी आती है, दादा आते हैं, सब लोग हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ एक साथ आ सकते हैं। पिंपरी चिंचवड़ क्लाइंट्स ने हमें बहुत प्यार दिया, जैसे जैसे उनको पता चलने लगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सर्विस मिलता है और प्रोफेशनल हो आप, मतलब तो उन लोगों ने भी हमें काफ़ी प्यार दिया, बाद में बहुत प्यार दिया। लव चिंचवड़ एक्चुअली, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट, आई कैन अंडरस्टैंड। ये थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज मेंटालिटी बदलने में टाइम लगता है, और स्पेशली हमारे यहाँ पे मैंने भी मम्मी को बचपन से एक वुमेन सैलून में ही जाते हुए देखा है। तो आज के टाइम पे अभी मम्मी मेरे साइड में बैठ सकती है, मैं साइड में बैठ सकता हूँ, दोनों का काम एक साथ चल सकता है। तो ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा लोगों को टाइम लगा। ज़्यादा नहीं टाइम लिया मैंने, थोड़ा सा टाइम लिया, बट
आई वॉन्ट टू थैंक यू बिकॉज ये स्टेप लेना, ये सब डेयरिंग वाले स्टेप्स माने जाते हैं ना, कि सब नहीं लेते, आप लोगों ने लिया और करने का मतलब आपके दिल में था, यही बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज एक तो एसी वाला और प्रॉपर सैलून प्रोफेशनल सेटअप देखा तो लड़के भी बोलेंगे नहीं यार बहुत महंगा रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, तो वो ही नहीं आएंगे। प्लस आपने वो तो एक जोखिम उठाया, प्लस यूनिसेक्स भी लॉन्च किया, तो डबल जोखिम था कि मेल फीमेल एक साथ आएंगे क्या। बट इवेंचुअली वर्क हो गया। अभी 6 साल से वर्क है, आगे भी रहेगा। ज़रूर ज़रूर। आपका अभी करंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या थॉट है कि क्या है ये, कैसा है, व्हाट आर योर क्लियर थॉट्स कि बाबा अभी का जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है? एजुकेशन एक्चुअली अगर देखा जाए तो होना चाहिए। मीन्स मतलब जनरली जो अभी चल रहा है एजुकेशन के बारे में, तो ये राहुल सर ही बता सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं। बट आपके थॉट्स क्या है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। एक्चुअली आप अगर सीखोगे, कुछ भी सीखो, एजुकेशन के बारे में कुछ भी सीखो, वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि क्या है ना, आप एजुकेशन लोगे नहीं, कुछ सीखोगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अभी यही कि हमें आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। पर अभी का जो एक सिस्टम चल रहा है इंडिया में कि बच्चों को वो नहीं पढ़ाया जा रहा है जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है। यस यस। पर उनको अलजेब्रा, ज्योमेट्री और चौथी पाँचवीं के बच्चों को भी इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री। गुरुकुल कंसेप्ट था, तो 5 बच्चों को 5 अलग बच्चों की तरह देखा जाता था। हर एक बच्चे को अलग तरीके से तराशा जाता था, उसका स्पेशल स्किल निकाल के उसमें उसको मास्टर किया जाता था। अभी नहीं हो रहा है, अभी हर बच्चे को 5 स्किल्स में मास्टर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे तारे ज़मीं पर मूवी में दिखाया है कि ओवर एक्सपेक्ट, अभी उसका जो एक्चुअल कला है उसके ऊपर ना माँ बाप फोकस कर रहे हैं, ना स्कूल फोकस कर रहा है, ना कॉलेज फोकस कर रहा है, ना सोसाइटी फोकस कर रही है, और इतने सारे डिसफोकस की वजह से वो खुद फोकस नहीं कर पा रहा है। नहीं, ये होना चाहिए जो बच्चा जो जिसकी स्किल है, उसकी जो स्किल है, जो उसको अच्छा लगता है, उसमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो चीज़, बट अभी वो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे एजुकेशन में भी चेंज हो रहा है। जो बच्चे अच्छे जिस फील्ड में कर रहे हैं, उसी फील्ड में अभी लोग जा रहे हैं। और अभी तो काफ़ी सारे फ्रीडम्स हैं कि एजुकेशन में भी काफ़ी सारा बदलाव आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्किल इंडिया करके इंडिया में जो चल रहा है एजुकेशन, तो वो बहुत बेस्ट है। क्योंकि स्किल आप कुछ ना कुछ सीखो और आगे बढ़ो, ऐसे तो अच्छा है। स्किल इंडिया के बारे में मुझे अच्छा, क्या बात है। और अभी मोस्टली मतलब एजुकेशन लेते लेते सबका मेन फोकस जॉब पे है। एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड फ्लो नहीं हो रहा है, जो पहले बहुत था और आगे भी बहुत इंडिया में लगने वाला है। बिकॉज अगले 10 सालों में इतने जॉब्स रहने नहीं वाले इंडिया में जितने पहले थे। तो शॉर्ट मतलब अपना फ्रीलांसिंग करियर्स या फिर जो भी छोटे छोटे बिजनेस करियर्स हैं, यही वापस बूम करेंगे। पर वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं वो दब रहा है, क्योंकि न पेरेंट्स भी 9 to 6 में फोकस ज़्यादा है कि बच्चे को जॉब मिले, और बच्चे भी उसी में ज़्यादा फोकस्ड है कि मेरे को जॉब मिले। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इससे देश का फ्यूचर खतरे में लगता है? क्या लगता है? खतरे में नहीं बोल सकते, बट अगर मेरा मोटिव ये कहता है कि हर आदमी मतलब क्या सोच रहा है कि एक पर्टिकुलर सैलरी उसको मिलनी चाहिए, जॉब सिक्योर होना चाहिए। आदमी सोचता नहीं है कि मैं बिज़नेस करूँ, उसको लगता है कि यार बिज़नेस में बहुत सारा मेहनत है, हम लोग पैसे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे हो जाएगा और डूब जाएगा। भाई लोग अक्सर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपका कोई फ्रेंड रहेगा तो सबसे पहले आपको रेफरेंस यही देता है कि जिसका बिजनेस डूबा है उसी का आपको रेफरेंस देता है। रॉन्ग रेफरेंस मिल जाता है। उसका हुआ था, किस वजह से हुआ, क्या हुआ, उसने एफर्ट्स लगाया, उसने स्ट्रगल किया, वो कुछ नहीं पूछते हैं, वो कुछ नहीं पूछते, वो नहीं देखते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपका ही होगा, हो सकता है आपका भी बढ़े, आपका बहुत नाम हो, ये भी तो हो सकता है ना। जरूर, तो आपको करना तो चाहिए ना। तो आदमी की थिंक वही से ये होती है। एक्चुअली ये बात सही है कि सोच, अगर आप सोच बदलोगे तो आने वाले दिनों में अपना इंडिया भी बदलेगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी सोच ये है कि हम नौकरी क्यों करें,
नौकरी के साथ साथ हम उद्योग धंधे इसमें भी थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, आप 5-6 साल 10 साल आप नौकरी कर रहे हो, उसके बाद आप ऐसा करो कि आप जॉब कर रहे हो तो आप कहीं एक छोटा सा बिजनेस रखो, वहाँ पे 10 लोगों को काम दो। तो ऐसे अगर हम काम करेंगे तो कोई बंदा या कोई बंदी हमसे खाली नहीं बैठेगा, सब लोगों को काम मिलेगा। ये तो सोच ये चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और राहुल, सूरज, मैं आपको इंडिविजुअली पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए सक्सेस क्या है। तो आप एक एक करके बताइए कि इंडिविजुअली व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू। मेरे लिए सक्सेस यही है कि हर वक्त हम लोग कुछ ना कुछ सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे कि अभी मेरा ये बिज़नेस है या मैं इसमें अभी हूँ तो इसमें ही आपको करवाना है। आपको जो अच्छा लगे, जो स्किल आपको अच्छी है तो उसमें आप अपना करियर बनाएं और आगे बढ़ें और अपना नाम बनाएं। क्या बात है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप जिस फील्ड में हो और जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो उस फील्ड में आप सीखो। और एजुकेशन ही आपको आगे लेके जाएंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी फील्ड, यस, एजुकेशन मीन्स ज़रूरी नहीं है कि लिखा पढ़ी ही लिखा सिर्फ पढ़ी। प्रैक्टिकल हेयर में हो सकता है एजुकेशन, Yes. गाड़ियों में हो सकता है, गैरेज में हो सकता है, लाइट्स में हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे। ड्राइंग में हो सकता है, So painting basic में, theory नहीं, डांस में, कुछ भी Yes. नया Yes. सीखना मतलब एजुकेशन। यस नई लैंग्वेज भी सीखना वही एजुकेशन है। एजुकेशन है। डांस भी एजुकेशन है। करेक्ट। कि अगर मैं आज जैसे मराठी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो मैं कल जाके कन्नड़ बोलूँ, कल जाके मैं तमिल बोलूँ, कल जाके जर्मन सीखूँ, सारे लैंग्वेज सीखूँ, तो वो मेरा एजुकेशन है। सीखना कोई छोटी बात नहीं है, सीखते रहना है और हमेशा सीखते रहोगे तो अच्छा है। क्या बात है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यूजुअली ये करियर या ये प्रोफेशन इंडिया में लेने वाले लोग कम हैं, क्योंकि उनको बस वो बड़े नाम पता है, तो लगता नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे। और आप लोगों ने वो जज्बा दिखाया, वो एटीट्यूड दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमको हम पे भरोसा है। और आप तीनों दोस्तों ने जो पहले कलीग्स थे, आज ये बिज़नेस स्टार्ट किया, उसको 6 साल हो गए, आज एकेडमी खोली, और जैसे आपने कहा हज़ारों में आपके एम्प्लॉयज़ हो, आपकी फैमिली बढ़ती रहे पूरी केरा एंड प्रो की, तो उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका जर्नी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशनल रहेगा फॉर श्योर। तो थैंक यू, आपने पूरा जर्नी हमारे साथ शेयर किया और आपका इंसाइट्स हमको दिया। थैंक यू सूरज एंड थैंक यू राहुल। थैंक यू।